बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू पाक शाहीन टीवी। दोस्तों, पिछले साल भारतीय वजीर आजम ने अपने 2 तैयारे पाक फिजाइया के हाथों तबाह करवाकर ठंडी आह भरते हुए कहा था कि सियासत ने भारत का बहुत नुकसान किया। आज अगर राफेल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। और यूं अपनी नाकामी का मलबा राफेल तैयारे ना होने पर डालकर एक तरफ तो अपनी फिजाइया की नाअहली छुपाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ भारतीय अवाम और अपोजिशन को राफेल तैयारों की अहमियत बताई। मोदी का ये कहना कि राफेल तैयारों की मौजूदगी में नतीजा मुख्तलिफ होता सिर्फ बिचगाना तसल्ली है, क्योंकि राफेल की बजाय अगर कोई भी तैयारा होता जो दुनिया का जदीद तरीन तैयारा होता तो नतीजा वही होना था जो उस दिन हुआ, क्योंकि पाक फौज के जवान हथियारों से ज्यादा जज्बे से लड़ते हैं। दोस्तों, मोदी का कहना था कि हमें फिजाई हमले में शिकस्त इसलिए हुई कि हमारे पास राफेल ना थे। आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि राफेल बहुत जरूरी हैं। राफेल पर पहले दिलचस्पी ना होने की वजह से मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो मोदी साहब, जहां तक राफेल तैयारों का तल्लक है तो इसके भारतीय फिजाइया में शामिल ना होने की वजह भी तो आप ही हैं। भारत ने फ्रांस से 35 राफेल तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था और ये मुआहदा 7.8 अरब यूरो में तय पाया, मगर अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना था कि मोदी सरकार ने राफेल डील में कमीशन खाया है। और इस जिमन में सबूत के तौर पर फ्रांस के साबिक सदर के बयान का हवाला भी दिया जा रहा है। फ्रांस के साबिक सदर फ्रांसो ऑलांद ने इंकशाफ किया कि भारत ने 11 खरब रुपए मालियत के 36 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए मोदी सरकार ने कमीशन तलब किया था। भारतीय हुकूमत पर यह भी इल्जाम है कि इसने सिर्फ 36 तैयारों का सौदा किया है और वो भी 3 गुना ज्यादा कीमत पर। हालांकि जरूरत तो 126 तैयारों की थी, और अगर 36 तैयारों की खरीदारी में कमीशन का ये हाल है तो 126 तैयारों की कमीशन में क्या होगा। और आखिरकार दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते 5 राफेल तैयारे भारतीय सरजमीन पर पहुंच ही गए। भारतीय रियासत हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले जंगी तैयारों को वाटर कैनन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय सरकार इन 5 तैयारों का खुमार इतना चढ़ा कि इनके वजीर दिफा ने बड़के मारना शुरू कर दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल जंगी तैयारों की आमद से हमारी अस्करी तारीख में नया दौर शुरू हो गया है। नई जंगी तैयारों से भारतीय फिजाइया मजीद मजबूत होगी और मुल्क के खिलाफ किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकेगी। जो भारतीय फिजाइया में राफेल तैयारों की शमूलियत से परेशान हैं या तनकीद करते हैं, तो ये वो हैं जो हमारी सरहदी सालमियत को खतरे में डालना चाहते हैं। दोस्तों, राफेल हासिल करते भारतीय फिजाइया को इलाका में कोई बर्तरी हासिल नहीं हुई, बल्कि ये इसकी जरूरत थी कि जदीद तैयारे खरीदे जाएं, क्योंकि मौजूदा कोई भी भारतीय तैयारा पाक फिजाइया के मुकाबले की अहलियत नहीं रखता था, और जिसका सबूत 27 फरवरी 2019 को लड़ाई में जमीन बोस होने वाले 2 तैयारों के अलावा फनी खराबी के बायस उसी साल में गिरने वाले भारत के तकरीबन 15 तैयारे भी हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह का ये बयान कि जितने पुराने तैयारे हम उड़ा रहे हैं भाई, इतनी पुरानी तो कोई कार भी नहीं चलाता। तो दोस्तों, क्या राफेल भारतीय उम्मीदों पर पूरा उतर सकता है? क्या ये पाकिस्तान के फिजाई दिफा को खतरे से दोचार कर सकता है? और क्या भारत का मकसद पूरा हो रहा है? मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के फिजाई दिफा के जो मुमकिन अहदाफ हैं, इनके मुकाबले में राफेल कहीं नजर भी नहीं आता। भारत को राफेल 2022 में मिलेंगे, और ये मुआहिदा करके भारत ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि भारत के मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान खिलवाड़ कर सके। पाकिस्तान JF-17 थंडर खुद बना रहा है, और ब्लॉक 3 जो कि अगले साल हमारे पास होगा, और ब्लॉक 3 राफेल की टक्कर के लिए ही बनाया जा रहा है। दोस्तों, राफेल में मिसाइल सिस्टम BBR MBDA इस्तेमाल हुआ है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, जबकि थंडर ब्लॉक 3 में मिसाइल टेक्नोलॉजी PL-15 इस्तेमाल हो रही है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक, और ये वेरिएंट 4 से 6 तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। लिहाजा JF-17 थंडर की सूरत में भारत एक बहुत बड़े सरप्राइज से दोचार होने वाला है, और उसकी वक्ती खुशियां मट्टी में मिलने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के दूसरे बड़े हमसाए चाइना की। चाइना दुनिया में तीसरा मुल्क है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद हैं, जो पाकिस्तान खरीद सकता है, और ये स्टेल्थ यानी रेडार पर नजर न आने वाले टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे हैं। अगर पाकिस्तान राफेल के मुकाबले में चीन से J-20 खरीद ले तो कहाँ गया भारतीय दिफा भाई। यहाँ पर मोदी के घुटनों में मौजूद अकल मजीद वाज़े हो जाती है कि जब पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन फाइटर पर काम कर रहा, और इस वक्त भी ये 4th जनरेशन तैयारे का मुआहिदा कर रहे हैं, और वो भी 3 साल बाद रिसीव करने का।
तो दोस्तों, भारतीय तज्जियाकारों का ख्याल है कि फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे की खेप का पहला तैयारा हासिल होने के बाद भारतीय फिजाइया को पड़ोसी मुल्क पर सबकत हासिल हो जाएगी, जबकि पाकिस्तानी तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी फिजाइया को F-16 तैयारों और JF-17 थंडर जैसे 4th जनरेशन जहाजों की वजह से अब भी इस खित्ते में फिजाई बरतरी हासिल है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ का कहना है कि हमें मालूम है कि भारत को पाकिस्तान पर अददी बरतरी हासिल है, लेकिन मयार, क्वालिटी और ट्रेनिंग के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, और जिसका मुजाहरा आप फरवरी 2019 में भी देख चुके हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग किस कदर जदीद है। पाकिस्तान में पायलट्स और दीगर अफराद को जब तरबियत दी जाती है तो उसी वक्त बता दिया जाता है कि उन्हें खुद से बड़ी तादाद के हामिल दुश्मन का मुकाबला करना है। भारत के जहाज नाजरीन काफ़ी पुराने हैं और इनमें से कई को हादसात का शिकार होने की वजह से उड़ने वाले ताबूत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।